हेलो एवरीवन, आप सभी का नरेंद्र मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ऐसे आएगा। क्यूब रूट के लिए ये हम सिंबल यूज़ करते हैं, या कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 1/3। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए x मान लिया, ऐसे क्यूब रूट मिलेगा, या फिर ऐसे मिलेगा। कोई भी नंबर है उसकी पावर 1/3, वो आपका कहलाता है क्यूब रूट, यानी कि आपका घनमूल इसको हिंदी में बोलते हैं। अब क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका देखिएगा। क्यूब रूट कैलकुलेट करने का आपका तरीका क्या है वो देखिए। अब इसमें हम लेते हैं क्यूब रूट। कोई भी नंबर आए तो कैसे करोगे, वो नंबर आपका 2 डिजिट का भी हो सकता है, आपका 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। उसका क्यूब रूट करने का मेथड देखिएगा। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो भी आपका नंबर होगा, क्यूब रूट किसी न किसी नंबर का कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो नंबर आपका 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 का, 5, 6, 7, 8, इन डिजिट का ये नंबर हो सकता है आपका। नंबर आपका 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, इनका आपका नंबर हो सकता है। इस नंबर का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2 डिजिट का, और उससे पहले मेथड देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं क्यूब रूट का। तो जो भी आपको नंबर गिवन होगा, जो भी आपको नंबर गिवन होगा, उस नंबर को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। उस नंबर को हम स्प्लिट करेंगे पार्ट 1 और दूसरा होगा पार्ट 2। जो भी आपको नंबर गिवन होगा, कोई नंबर मिलेगा, कहेगा इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे स्क्वायर रूट में पार्ट 1 में 2 डिजिट कंपलसरी था, ऐसे ही क्यूब रूट में 3 डिजिट कंपलसरी है। यहाँ पर आएगा पार्ट 1 3 डिजिट कंपलसरी, और यहाँ पर आपका 0 डिजिट हो सकती है, यानी एक डिजिट ना हो, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 सो ऑन आगे तक डिजिट हो सकती है। पार्ट सेकंड में, पार्ट सेकंड में एक डिजिट नहीं हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आगे तक एटसेट्रा, आगे तक चलता जाएगा सो ऑन। अभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। क्यूब रूट कैलकुलेट करने का एक अपना जो कन्वेंशन तरीका वो क्या है, हम डिवीजन मेथड लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब यहाँ पर 3 डिजिट कंपलसरी हम क्यों करते हैं, 3 डिजिट कंपलसरी करने का भी एक, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी क्यूब रूट लेना होता है तो 3-3 के पेयर बनाते हैं, और स्क्वायर रूट में 2-2 की, इसलिए यहाँ 3 डिजिट कंपलसरी किया हुआ है। जैसे 8 का हम क्या लिख सकते हैं, 8 को मान लो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया, 8, 4, 2, तो हम क्या लिखते हैं, 8 को लिखते हैं 8 = 2 × 2 × 2, और एक पेयर मानते हैं। तो ये क्या है, आपका डिवीजन मेथड होता है, लेकिन ये क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल मेथड यही होता है, इसी से ड्राइव किया गया है। अब क्या करेंगे, एग्जांपल लेते हैं एक। पहले हमने क्या लिया, 3 डिजिट का एग्जांपल लिया। 3 डिजिट का पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 डिजिट। 3 डिजिट में मैंने क्या किया, 7 to 9, और इसका मेरे को क्या निकालना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो मैंने ये नंबर लिखा 7 to 9, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, मैंने बताया था उस नंबर को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहले में 3 होने चाहिए, 3 नंबर हो गए 3 डिजिट, दूसरे में 1 भी नहीं है तो 0 तो लगा ही सकते हैं, दूसरा पार्ट हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कैसे करना है, आपको मेथड देखिएगा। जब भी हम क्यूब करते हैं, यहाँ से देखिए, जब हम क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब किया 1 आया, 2 का 8, 3 का
7, 4 का 4, 5 का 125, यानी यूनिट डिजिट। सिर्फ हम यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा वो यूनिट डिजिट पे होगा। 5 का 125 यूनिट डिजिट 5, 6 का 216 यूनिट डिजिट 6, 7 का 343 यूनिट डिजिट 3, 8 का यूनिट डिजिट 2, 9 का 9। यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया 2 और 8, ये 2 है और ये 8 आपस में चेंज हो रहे हैं, और 3 और 7 आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो जब 2 का क्यूब किया 8 आया, 2 का क्यूब कितना आ रहा है आपका 8, और 8 का लास्ट में 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, 7 का 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 7 में 3, और बाकी में देखो सेम है। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन किया, यहाँ से हमने कंक्लूड किया 1, 4, 5, 6 और 9। देखो 1, 4, 5, 6 और 9, जब इनका क्यूब करते हैं तो जो यूनिट डिजिट है वो वही आ रही। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर दिया है आपको, कोई भी नंबर गिवन हो, उसका यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, ये यूनिट डिजिट है, तो इसके स्क्वायर क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, यही मिलेगा। यहाँ से आप इस टेबल से देख सकते हो, ये 9 है, ये आपका 6 है, ये आपका 5 है, ये 4 है, ये यहाँ से 1 है। 1, 4, 5, 6, 9। नेक्स्ट देखो जहाँ पर जो मैंने मार्किंग किया है, देखो 2 किसमें चेंज हो रहा है, 8 में 2 चेंज हो रहा है, 2 का 8, 8 का 2, और 3 का 7 और 7 का 3। इसका मतलब क्या होगा, जब कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 7 है तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट 3 है, क्यूब रूट करेंगे तो फिर 7 आएगा, वाइस वर्सा, आपस में इंटरचेंज है। सिमिलरली 2 के केस में है, ये आपको याद रखना है बस। यहाँ पर सेम रहेंगे, यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ पर जो है वो नंबर क्या है आपके, सेम है, सेम नंबर है, वही जो डिजिट यहाँ है वो सेम आएगा, यानी 1, 4, 5, 6, 9, और यहाँ चेंज है। ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कस किया। अब देखो आप कोई भी क्वेश्चन इसके बेस पे आप बना सकते हो। मैंने नंबर लिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 पार्ट में स्प्लिट कर लिया नंबर को, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, 3 डिजिट कंपलसरी फर्स्ट में, सेकंड में कोई भी डिजिट न हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। देखो अब क्या करना है, कोई भी नंबर आए उसका यूनिट डिजिट देख लो। 9 है, 9 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका, क्यूब से क्यूब क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 9। अभी मैंने बताया था 1, 4, 5, 6, 9 में क्या होता है सेम, तो यहाँ से नंबर क्या आ गया आपका 9 आ गया। अब ऐसा नंबर देखो सेकंड पार्ट में जो इसके क्यूब से इक्वल हो या कम हो, तो 0 से कोई बराबर आता है नहीं, इसका मतलब आगे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब 7, 2, 9 किसका क्यूब रूट आएगा, 7, 2, 9 का जब क्यूब रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 9, और यहाँ से आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट ये तो आपका 3 डिजिट का था। अब हम आते हैं 4 डिजिट। 4 डिजिट में हमने क्या लिया, 4 डिजिट में हमने लिया एग्जाम्पल 2, 7, 4, 4, ये 4 डिजिट का है। इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है। इसको मैंने फिर लिखा 2, 7, 4, 4, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, नंबर 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट पार्ट 3 डिजिट कंपलसरी, सेकंड में ये 1 डिजिट है। अब फिर बताया मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, 4 है तो मैंने बताया था कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 है, उसको क्यूब रूट करेंगे क्या आएगा 4 ही आएगा, बस यहाँ पर आप क्या लिखो 4। उसके बाद ऐसा नंबर देखो जिसका क्यूब करें वो 1 से या तो क्या हो कम हो या इसके इक्वल हो, तो 1 का क्यूब क्या आता है 1, 2 का क्या आएगा 8, तो क्या होता है जो नंबर इससे कम हो तो 1। तो ये जो नंबर होगा इसका जो क्यूब रूट होगा इस नंबर का वो क्या आएगा आपका 14 आएगा, 1, 4, आप यहाँ से देख भी सकते हो। नेक्स्ट ये आपका 4 डिजिट का था, ये जो नंबर था आपका ये था 4 डिजिट, 4 डिजिट का ये नंबर था आपका। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो है 5 डिजिट, 6 डिजिट। 5 डिजिट 6 डिजिट को हम डिस्कस कर देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 5 डिजिट का, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम 6 डिजिट का। 5 डिजिट में हमने लिया एक एग्जांपल 5, 4, 8, 5,
54872 इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट करना है। 54872 क्यूब रूट। तो फिर वही सेम प्रोसीजर, नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब अभी बताया था 2 आ रहा है तो क्या आएगा, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब क्या आएगा 2 है तो क्यूब रूट करेंगे क्या आएगा 8। बताया था 2 और 8 इंटरचेंज होते हैं, और 3 और 7, तो 2 आ रहा है तो क्या आएगा आपका यहाँ यूनिट डिजिट उस नंबर का क्या आएगा 8। उसके बाद देखो 54 किस किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। अब 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64 और 3 का 27। तो ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये नंबर कौन सा आपका आएगा, छोटा कौन सा नंबर है, क्योंकि 4 का ज्यादा हो रहा है तो छोटा वाला नंबर लेना है 3। तो यहाँ से नंबर कौन सा आ जाएगा आपका 3। ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट अब हम लेते हैं 6 डिजिट का एग्जांपल लेते हैं। 6 डिजिट, का एग्जांपल लेते हैं। 6 डिजिट में है आपका 226 981 226,981 ये मेरे पास नंबर है, इसका मेरे को क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। 226,981 226,981 ये नंबर है मेरे पास। अब क्या करो, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। यूनिट से देखो 1 बताया था, क्यूब रूट करेंगे क्या आएगा 1। अब 2 to 6 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 2 to 6 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, और छोटे वाला नंबर कौन सा है। अब 226 है, 6 का कितना होता है क्यूब 216, 7 का 343, तो किस किस के बीच में आ रहा है 3 और 6 और 7 के बीच में आ रहा है। छोटे वाला नंबर कौन सा है 6, तो यहाँ से कौन सा नंबर आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट अब हम करेंगे 7 डिजिट और 8 डिजिट का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं, इसके 2 एग्जांपल करते हैं हम। 7 डिजिट और 8 डिजिट के 2 एग्जांपल करते हैं। 7 डिजिट का है आपका 1061208 208 इसका हम क्या करना है क्यूब रूट करना है। इसका क्या करना है हमें क्यूब रूट करना है। 1061208। अब ये नंबर कितने डिजिट का है 7 डिजिट का है। इस नंबर को लिखो यहाँ से 1061208। नंबर को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ से क्या आएगा 8। बताया था जब नंबर में यूनिट डिजिट 8 है तो क्या आएगा आपका क्यूब रूट 2 आएगा। यूनिट डिजिट यहाँ से आ गई, बाकी डिजिट यहाँ से आएगी 1061। ये किस किस के, ये नंबर किस किस के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। अब हमने देखा 10 का क्यूब जो होता है वो होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331 1331। अब ये जो नंबर है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, 1061 जो नंबर है वो 10 के क्यूब और 11 के क्यूब। 10 का क्यूब होता है आपका 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। इसका हो गया 1000 और इसका होता है 1331। तो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है ये नंबर लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं छोटे वाला नंबर लेते हैं जिसके क्यूब। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है आपका स्मॉलर नंबर 10 है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10, यानी कि ये जो नंबर होगा इस नंबर का क्यूब रूट कितना होगा 102 102। इस नंबर का क्यूब रूट कितना होगा 102। देखो यहाँ पर ये आपको क्या होगा, अगर आपको 6 डिजिट से ऊपर का कोई नंबर आता है जैसे 7 डिजिट है 8 डिजिट है, अगर उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो आपको एटलीस्ट 21 या 22 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। वो मैंने लिख रखे हैं इधर। 11 का क्यूब है 1331, 12 का क्यूब है आपका 1728, 13 का क्यूब है आपका 2197, 14 का क्यूब है 2744, 15 का क्यूब है 3375, 16 का है 4096 और 17 का है 4913, 18 का है 5832, 19 का है 6859 और 20 का है 8000।
अब इनको आपको याद रखना है। एक तरीका भी बता रखा है, 3 वाले में क्या आएगा 7 और 4 वाले में 4 रहता है, 6 वाले में 6। अब देखो 8 होगा वहाँ 2 आ रहा होगा, जहाँ जहाँ आपका 2 होगा वहाँ 8 होगा। 22 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 10,648। और 23 का होता है आपका 21 का क्यूब बहुत यूज होता है बार बार, 21 क्यूब होता है 9261। नेक्स्ट हम जो नंबर ले रहे हैं वो है आपका 664162। 6644 इस नंबर का हमें क्या करना है क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। इस नंबर का हमें क्या करना है क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे, इस नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, फर्स्ट सेकंड, 7 डिजिट का नंबर है ये। तो ये 2 है, तो बताया था जिस नंबर 2 होगा इन डिजिट उसका क्या आएगा आंसर, क्यूब रूट करेंगे तो 8। ठीक है, अब 6641 देखो, अब इसीलिए बोला था ये टेबल आपको ना जो क्यूब है 22 तक, वो इसीलिए बोला था कि जो आपको क्यूब है 22 या 20 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। अब देखो 6644 ये किस किस नंबर के बीच में क्यूब के अंदर लाई करेगा। तो आपको देखो ये जो 18 का जो क्यूब होता है वो होता है 5832 और 19 का होता है ये 6800। तो ये जो नंबर है आपका ये लाई कर रहा है 18 और 19 के बीच में। तो छोटे वाला नंबर कौन सा 18, तो यहाँ पर 18 आएगा। देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपका 6644। अब जो 18 ये नंबर है आपका 18 के क्यूब और 19 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। और हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा स्मॉलर वाला नंबर लेते हैं, स्मॉलर वाला नंबर ये है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 188। नेक्स्ट देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ कैसे करो इसको याद। 18 है, इसको 20 मान के चलो, 20 का 3 गुना कितना होगा 60, इन 60 से थोड़ा सा कम। अगले वाला 19 का होगा, इसको 10 बढ़ा दो, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट देखो लास्ट 8 डिजिट का और बता देते हैं। 8 डिजिट का कोई भी नंबर है उसका क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करोगे। 8 डिजिट में हमने लिया 7414। नेक्स्ट है आपका 875। ये तो आपका 7 डिजिट का ही है। 8 डिजिट का 2 लेते हैं भैया, ये तो 7 डिजिट का है, ये आप खुद कर लेना है, ये आप खुद कर लेना ट्राई, ये 7 डिजिट का ही है। 8 डिजिट का देखते हैं। 8 डिजिट का है आपका 1281 2904। ये 8 डिजिट का है, इसका क्यूब रूट करना है आपको। देखो यहाँ से 4 डिजिट यहाँ हो गई और ये 5 डिजिट। अभी मैंने बोला था ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो बताया था जो आपका जो भी नंबर लेंगे फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट, बाकी में एक 0 डिजिट भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये 5 डिजिट है। तो 4 है तो 4 का क्या आएगा, अभी बताया था 4 का क्या रहता है 4 रहता है, क्यूब रूट करेंगे तो। उसके बाद देखो यहाँ से ये नंबर 12,812। अब हमें पता है 21 का क्यूब तो होता है 9,000 के आसपास, 92,660। 22 का होता है 10,000 और जो 23 का क्यूब होता है वो होता है आपका 12,167। ठीक है, तो ये नंबर जो लाई करेगा 23 और 24 के बीच में लाई करेगा। ये जो 12,812 है, 12,812 जो ये नंबर है ये 23 के क्यूब और 24 के क्यूब के बीच में लाई करेगा ये नंबर। ये जो नंबर होगा इन दोनों के क्यूब के बीच में लाई करेगा। और हम हमेशा क्या करते हैं स्मॉलर वाला नंबर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 23। तो ये जो नंबर होगा 234 का क्यूब रूट होगा। देखो अब आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं। इन क्वेश्चन की आपको ट्राई करना ही है एक बार। क्वेश्चन है आपके 6, 5,
658,503 658,503 इसका क्यूब रूट निकालना है आपको फर्स्ट। सेकंड है आपका 884,736 इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। नेक्स्ट है आपका जो क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है वो है 10793 861 10793 नेक्स्ट है आपका जो कैलकुलेट करना है आपको वो है 2054 क्वेश्चन जो आपको करना है वो है आपका 379 इसका क्यूब रूट आपको करना है। नेक्स्ट है आपका 79507 507 बस ये नहीं का आपको ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपको मेरे से।